बोलो वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष कितने साल जिएंगे? 70-80 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिए और उससे ऊपर जा सकते हो क्या? बोलो वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या देगा? नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, ही दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तित करवाएंगे। वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब देना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, जवाब दे। सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? तो मैं आपको बताता हूँ कि जीसस का जन्म कैसे हुआ था और जीसस कौन है। जीसस जो है ना, वो इस संसार को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है। ठीक है, इस दुनिया को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है। वो एक ही एक ऐसा इंसान है जो इस पूरे वर्ल्ड को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया। ठीक है, और बात रही जीसस मरियम की पेट में कैसे आए। वो एक पवित्र आत्मा के रूप में आया। वो इस सृष्टिकर्ता जो है, ठीक है, जो इस संसार को सृष्टि किया, वो खुद इंसान के रूप में पैदा हुआ मरियम के पेट में। क्यों पैदा हुआ पता है? जैसे कि आप लोग विश्वास नहीं करते हो, बिना आंखों से देखे, बिना देखे किसी भी चीज़ पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। उस विश्वास को दिलाने के लिए जीसस ने, ठीक है, खुद इंसान के रूप में इस संसार में जन्म लिया मरियम के पेट से। मरियम की पेट में ही क्यों? मरियम को ही क्यों चुना? क्योंकि इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में एक लौता ऐसा औरत थी जिसका प्यार जोसेफ के साथ शुद्ध था, पवित्र था। इसलिए जीसस ने जो है मरियम की पेट में आकर जन्म लिया। ठीक है, वो जोसेफ ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जब जोसेफ को दर्शन में दिया गया कि तुम्हारे बीवी की पेट से होकर एक सृष्टिकर्ता जन्म लेने वाला है, तब जाकर जोसेफ ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा मेरा कैसे भाई, पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कह रही, पैदा अगर- करने का प्रोसीजर बताऊंगे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर भाई बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठ। मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको मुझसे कॉन्फ्रेंस पूछ करना रहा है। है। ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं ना कि जीसस विदेशी भगवान है, तो इंग्लिश भी तो विदेशी है, इंग्लिश भी तो विदेशी है। तो यहाँ पर खड़े होकर इंग्लिश में आपने जो बातें की, एजुकेटेड की बातें की, ठीक है, वो किसकी है? विदेशी लैंग्वेज आपने बात की, तो इस चीज़ में तो आपने एक्सेप्ट की ना, यही सबसे बड़ी बात है। ठीक, क्योंकि देखो विदेश में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होता है।
ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे भारत में ही होते हैं प्रॉब्लम्स, और बाहर धर्म और जाति को लेकर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होता है। आज हमारे इंडिया में देखो, जहाँ कहीं पर भी देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये सब धर्म को लेकर लड़ाई और झगड़े करते हैं, ठीक है। और जात पात को लेकर लड़ाई झगड़े मारपीट करते रहते हैं, ऊंच नीच, ठीक है। भाई देखो, हमारा जो शरीर है आपका भी वही शरीर है, आपके शरीर में जो खून है हमारे शरीर में भी वही खून है। काटेंगे तो वही बराबर खून निकलेगा, लाल रंग का ही निकलेगा। हमें जो दर्द होता है आपको भी वही सेम दर्द होता है, ठीक है। हमें जो फीलिंग्स होते हैं आप पर भी वही फीलिंग्स है। तो इसमें जात कहाँ से आया? इसमें जात कहाँ से आया? और रही बात धर्म की, हम इस दुनिया में, इस संसार में हम कुछ समय के लिए मेहमान के रूप में आए हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे परमानेंट नहीं रहने वाले हैं। लाखों साल जितने दिन तक ये दुनिया है उतने दिन तक हम रहेंगे, ये कोई भी नहीं कह सकता, ठीक है। तो यहाँ पे धर्म को लेकर बात करने की कुछ भी नहीं है। जो आने वाले जनरेशन, आने वाले पीढ़ी है, वो अपने धर्म अपने हिसाब से चुनेंगे। अब अपने धर्म को अपने हिसाब से चुने हो, हम हमारे धर्म अपने हिसाब से चुने हैं। वैसे मैं क्रिश्चियन हूँ, कहने से मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है। नाम दिया गया है इंसानों के द्वारा क्रिश्चियन का नाम दिया गया है। लेकिन हमारे बाइबल में ये कभी नहीं कहता कि हम क्रिश्चियन हैं। हमें यह कहा जाता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, ठीक है। हम उसके मेमने हैं, ठीक है। बकरी नहीं भाई, मेमने हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल देने से या इंग्लिश पढ़ लेने से वो एजुकेटेड नहीं बन जाता। एजुकेटेड दिल से होना पड़ता है, ठीक है। आई ऑल्सो नो द इंग्लिश, हाउ टू स्पीक, ओके ब्रदर, आई ऑल्सो नो इंग्लिश, आई ऑल्सो हैव नॉलेज, पर मैं किसी को दिखाता नहीं। मुझे जितना इंग्लिश आता है उतना काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं ना कि जीसस विदेशी लैंग्वेज, विदेशी भगवान है, तो इंग्लिश भी तो विदेशी है, इंग्लिश भी तो विदेशी है। तो यहाँ पर खड़े होकर इंग्लिश में आपने जो बातें की, एजुकेटेड की बातें की, ठीक है, वो किसकी है? विदेशी लैंग्वेज आपने बात की, तो इस चीज़ में तो आपने एक्सेप्ट की ना, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक। इसीलिए इस संसार की किसी भी चीज़ को लेकर हमें घमंड नहीं करना है। घमंड करना है तो उस पे करो जो जिंदा खुदा है, जो जिंदा भगवान है, हमारा परमेश्वर जिंदा है। दिल से कहता हूँ, ठीक है, दिल से कहता हूँ, परमेश्वर जिंदा खुदा है, जो कि मरने के 3 दिन के बाद जीवित हुआ। वो स्वर्ग में गया है हमारे लिए जगह बनाने के लिए, वो वापिस आएगा हमें लेने के लिए। उस समय में हिसाब देना होगा सब लोगों को, किसने क्या किया है, किसने किस तरह का काम किया है, ठीक है ना। लोगों को 2 जन्म 3 जन्म नहीं मिलता है, एक ही जन्म मिलता है। एक ही जन्म में खुद को सच्चाई की राह पे चलना सिखाओ, खुद को सच्चाई की राह पे चलने से रोको मत, या किसी और को भी रोको मत। आज बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को मारा गया, पीटा गया, जला दिया गया, ये सुनने में आ रहा है। हकीकत क्या है, ठीक है, रियलिटी क्या है, ये हमें नहीं पता कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था। लेकिन हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, वहाँ पे एक हिंदू मरा, हमारे यहाँ पे कितने क्रिश्चियन मरे, कितने मुस्लिम मरे। मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, कितने हिंदू मरे, धर्म को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर कितने लोग मरे हमारे इंडिया में, पता है? नहीं पता। दूसरे कंट्री में, जब खास करके बांग्लादेश और पाकिस्तान में जब कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होता है, हमारे इंडिया इस चीज़ को सर पे उठा लेता है। लेकिन इंडिया के बाहर, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर कहीं पर भी जब एक हिंदू को लेकर टॉर्चर किया जाता है, तब तो कोई आवाज़ नहीं उठता, तब तो किसी का भी जुबान नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही दबा सकता है, बाकी किसी भी देश को नहीं, ठीक है। और हिंदू सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हिंदू धर्म के लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में हिंदू धर्म के लोग हैं। आज वो लोग सुख और शांति के साथ वहाँ पे जीवन बिता रहा है। किस लिए? किस लिए? एक इंडियन होने के नाते? नहीं, ये गलत है। एक दिल, सच्चाई दिल, अच्छा सोच विचार की वजह से वो लोग दूसरे अदर्स कंट्री में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, अपने जीवन को अच्छी तरह से वहाँ के लोगों के साथ मिला जुला कर रखा हुआ है। किस लिए? अच्छे सोच और अच्छे विचार की वजह से। ये गंदे सोच वाले लोग ना इंडिया के बाहर नहीं जा सकते। और जो लोग जो यही हमारी क्रिश्चियंस को लेकर या मुस्लिम को लेकर या दूसरे धर्म के लोगों को लेकर, जैसे कि सरदारों को, ठीक है, हिंदू सरदारों को भी टारगेट करते हैं, ठीक है। तो इन सब लोगों को लेकर जितने भी लोग
विरोध करते हैं उन्हीं के बच्चे देखने जाओ तो वही सब कंट्रियों में पैसा कमा रहा होगा, ठीक है। उन्हीं के बच्चे उन्हीं की देशों में जाकर पैसा कमा रहा होगा। क्यों? ऐसा क्यों? भाई पैसा उसके देश का चाहिए, लैंग्वेज उसके देश का चाहिए, पर भगवान उसके देश का नहीं चाहिए। ये कहाँ का न्याय है भाई? और हमारे इंडिया के जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू लड़के लड़की लोग हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग, ठीक है, जितने भी इंजीनियर साइंटिस्ट लोग हैं, कहाँ पर है? बाहर है। क्यों? जितने भी ITI करने वाले बड़े बड़े इंजीनियर कहाँ पर है? सब प्रदेश विदेश में है, आउट कंट्री में है। क्यों? वहाँ का पैसा भाई हमारा इंडिया में चाहिए, लेकिन वहाँ का भगवान यहाँ नहीं चाहिए। भाई भगवान एक ही है, बस हमारा देखने का नज़रिया अलग है, हमारा सोचने का नज़रिया अलग है। बाकी वो एक ही इंसान है जिसको हम लोग अलग अलग रूप में देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं, अलग अलग सोच और विचार से सोचते हैं। बाकी कुछ भी नहीं है। और क्या कहा है? बाइबल क्या है? बाइबल पवित्र शास्त्र है, जो कि वहाँ पे जीसस का लिखा हुआ हर वर्ड, हर शब्द वहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। बाइबल को कौन लिखा पता है? 40 लोगों ने मिलकर लिखा गया। बाइबल जो है ना, एक इंसान ने नहीं लिखा, 40 लोगों ने लिखा, वो भी एक जगह से नहीं, ठीक है। दुनिया के कोने कोने से मिलकर वो 40 लोगों ने लिखा। और इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है शायद मुझे। और इस वीडियो को खास कर जितने भी लोग देख रहा है, प्लीज़ कोई भी कमेंट मत करना, जस्ट इस वीडियो को देखना और अपने अंदर जो भी गलतियां है या जो भी गलत सोच है उसको मिटाओ, सच्चाई की राह पर चलो यार। कुछ भी नहीं होता है इस संसार में, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चले जाएंगे, हमारे भगवान भी जाएंगे,